बात है सन 1815 के आसपास की। गढ़वाल में अंग्रेजी शासन शुरू होने के साथ ही गढ़वालियों का सेना में भर्ती होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। 1816 में अंग्रेज़ों ने गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं के साथ नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन बनाई, जिसे आम भाषा में खिचड़ी पलटन भी कहा जाता है और बाद में इसे गोरखा राइफल्स का नाम दिया गया। दरअसल अंग्रेज़ पहाड़ियों के संघर्षमय जीवन, हष्टपुष्ट शरीर और ईमानदार स्वभाव का फ़ायदा उन्हें सेना में भर्ती करके लेना चाहते थे और इन सारे हालातों के नतीजतन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से गढ़वाल के युवाओं का सेना में भर्ती होना आम बात हो गई। और इसी बीच 17 साल की उम्र में एक जाबाज सैनिक के गुणों का परिचय देते हुए एक युवा सेना में भर्ती होने के लिए निकल पड़ा, जिसकी वीरता के कसीदे खुद अंग्रेज पढ़ा करते थे। जिसकी वीरता से खुश होकर ब्रिटिश सेना नायक पी रॉबर्ट्स ने उसे मनचाहा पद या पुरस्कार मांगने की बात कही, तो मिट्टी से मोहब्बत करने वाले उस वीर सैनिक ने कहा कि हमारे वीर गढ़वालियों की भर्ती के लिए गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कर दीजिए। जिस वीर की हम बात कर रहे हैं वो वीर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चलवाल। आज हम बात करेंगे कैप्टन बलभद्र सिंह के बारे में, जिन्हें गढ़वाल राइफल्स यानी कि गढ़वाल रेजिमेंट बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी का जन्म सन 1829 में गलकोट के असवालसू गांव में हुआ था, जिनके पिता धन सिंह नेगी असवालसू पट्टी के आजीवन पटवारी रहे। घर से निकल जाने के बाद और कई दिनों के लंबे और अनजान सफ़र के बाद वह कोटद्वार से रुड़की और फिर रुड़की से पश्चिम और उत्तर सीमा प्रांत एबटाबाद पहुँचे और वहीं स्वस्थ कद काठी के बल पर उनका गोरखा बटालियन में चयन हो गया। वह गोरखा रंगरूटों के साथ एबटाबाद में सैनिक प्रशिक्षण लेने लगे और वहीं कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी जी के जीवन का एक बदलाव बिंदु था। एक सामान्य सिपाही से लाट सूबेदार बनने तक का सफ़र काफ़ी साहसपूर्ण संघर्षों से भरा रहा और साथ में शानदार भी रहा। अपने बाकी साथियों के मुकाबले वे बेहद ही कम समय में एक सिपाही से सूबेदार बन चुके थे। अगर वीर बलभद्र सिंह नेगी के पराक्रम और सूझबूझ की बात की जाए तो सन 1879 के अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों के लिए अफ़गान युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। कई कोशिशों के बाद भी अंग्रेज़ अफ़गानों से नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन सेना नायक पी रॉबर्ट्स को नेगी जी की बहादुरी का अच्छा खासा अंदाज़ा था। उनकी योजना के मुताबिक बलभद्र सिंह नेगी को वो काम दिया गया कि वह अफ़गानों के बीच जाकर अफ़गानों की युद्ध नीति का पता लगाएं और बलभद्र सिंह नेगी पठानों की वेशभूषा में दुश्मनों के इलाके में पूरे 7 दिनों तक जासूसी करते रहे। वो वहाँ अपनी बटालियन के मृत सैनिक साथियों के बीच मुर्दा बनकर अफ़गानी सेना के सारे भेद लेते रहे और 7 दिन दुश्मनों के बीच काटकर पुख्ता खुफिया सबूतों के साथ सुरक्षित वापस भी आ गए और इन जानकारियों के आधार पर भारतीय सेना अर्थात तत्कालीन ब्रिटिश सेना इस युद्ध में विजयी हुई। अफ़गान युद्ध में विजय दिलाने के लिए बलभद्र सिंह नेगी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा गया। जिस अंचल में कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी जैसे वीरों का जन्म होता है, उनकी अपनी अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। ये वाक्य थे कमांडर इन चीफ पी रॉबर्ट्स का। जब उन्होंने अफ़गान विजय के बाद बलभद्र सिंह से पूछा कि कौन सा पद या कौन सा अवार्ड चाहिए, जवाब में बलभद्र सिंह नेगी ने उन्हें कहा कि उन्हें कोई पद या सम्मान की लालसा नहीं है। सेना में भर्ती के लिए एबटाबाद बेहद दूर हो जाता है, इसलिए आप हमारे गढ़वाली भाइयों के लिए गढ़वाली रेजिमेंट बनाइए। अफ़गान युद्ध के तुरंत बाद 1880 में काबुल युद्ध में भी बलभद्र सिंह नेगी जी ने काबिल तारीफ़ काम किया। माथे पर गोली लगने के बावजूद भी वह कई दिनों तक युद्ध के मोर्चे पर डटे रहे और इस बहादुरी के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। सम्मान का ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं था। इसके बाद बलभद्र सिंह नेगी को कमांडर इन चीफ का सर्वोत्तम सैनिक पदक और ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश इंडिया से भी नवाजा गया और सम्मान के इस सिलसिले के साथ साथ प्रोन्नति भी लगातार जारी रही। गढ़वाल में सूबेदार मेजर बनने का पहला श्रेय बलभद्र सिंह नेगी को ही जाता है। तत्कालीन कमांडर इन चीफ लॉर्ड रॉबर्ट्स सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके लिए एक नए पद का सृजन किया और बलभद्र सिंह नेगी जी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का अंगरक्षक बनाया गया। उसके बाद आमजन में बलभद्र सिंह नेगी जी सरदार बहादुर और लाट सूबेदार के नाम से लोकप्रिय हुए। 4 साल तक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का अंगरक्षक रहने के बाद 1885 में बलभद्र सिंह नेगी जी ने अवकाश ग्रहण करने के बाद अपने गांव गलकोट वापस आने का फैसला किया और वे वहां आकर खेती किसानी करने लगे। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट स्थापित करने के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहे। कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी जी ने कमांडर इन चीफ को
अलग से गढ़वाली रेजिमेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के पास भेजा और अंत में 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट अस्तित्व में आ गई। अप्रैल 1887 में गोरखा राइफल के दूसरी बटालियन बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आदेश जारी किए। इसमें 6 कंपनियां गढ़वाली सैनिकों की और 2 गोरखा सैनिकों की शामिल की गई। 5 मई 1887 को कुमाऊं के अल्मोड़ा में लेफ्टिनेंट कर्नल E.P. मेन वायरिंग के नेतृत्व में पहली गढ़वाली बटालियन खड़ी कर दी गई। 4 नवंबर 1887 को यह बटालियन पहली बार लैंसडाउन पहुंची। 1887 में ब्रिटिश सरकार ने बलभद्र सिंह द्वारा दी गई सराहनीय सैनिक सेवाओं के सम्मान में कोटद्वार में 302 एकड़ भूमि को बलभद्रपुर का नाम दिया। मार्च 1896 में एक यात्रा के दौरान कुमखाल रैतपुर गांव में पहाड़ी से गिरे पत्थर से घायल होते हुए उपचार के दौरान कैप्टन बलभद्र सिंह नेगी जी का निधन हो गया। बलभद्र जी की छवि का प्रभाव इस कदर था कि लाट सूबेदार बलभद्र जी के चारों पुत्रों ने भी सेना में ही अपनी सेवाएं दी और यह शानदार पारिवारिक सैन्य परंपरा आज भी कायम है। सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी जी की स्मृति में उनकी तीसरी पीढ़ी ने बलभद्र सिंह नेगी एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया है। बलभद्र सिंह नेगी जैसे वीरों की वीरता ने ही आज तक पहाड़ों की सैनिक परंपरा की विरासत को जिंदा रखा है। ऐसे वीरों को हमारा सत सत नमन। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और जांबाज की। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।